जब मोबाइल लेके पीछे रखो भाई, बाद में ले लिए फोटो आराम से। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इसे कहना जानते हो? विधायक जी सम्मान करके आ गई और मैं प्रतिभा शंकर दीक्षित का आह्वान कर रहा हूँ वो आए और 2 शब्द स्वागत के मेरे संयोजक के रूप में कहें। एक बोल लेता हूँ। आइए आइए। आज के इस सम्मानित मंच पर ये स्वतंत्रता संग्राम ऊर्जावान विधायिका श्रीमती सरिता भदौरिया जी का हम लोग सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित ये मोदी की गौरवमयी उपस्थिति को प्रणाम करते हैं। दावा के साहसी स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के कारण एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई स्वतंत्रता सेनानियों के नेतृत्व से प्रेरित था तथा इटावा के स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत को ब्रिटिश उपनिवेशवाद से आज़ाद कराने का संकल्प किया था। ये स्वतंत्रता सेनानी देश की स्वतंत्रता के संघर्ष की प्रेरक शक्ति बने, जिन्होंने अपने साहस, विचारशीलता और संकल्प के माध्यम से लाखों लोगों को जागरूक किया और भारत के भविष्य की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाई। इस राष्ट्रीय आंदोलन में विभिन्न पृष्ठभूमि और क्षेत्रों के ये बहादुर व्यक्ति ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ स्वराज को अपनी खोज में एकजुट हुए थे। अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली। इन स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी, जिसमें उनके बलिदान और उपलब्धियां भारतीय इतिहास के पन्नों में हमेशा अंकित रहेंगी। एक काला अध्याय था और आज़ादी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष एवं बलिदान का परिणाम है। जो आज़ादी प्राप्त हुई है उसमें कुछ अज्ञात नायकों ने भी योगदान किया। कुछ स्वतंत्रता सेनानी सुर्खियों में आए, जबकि कई पर्दे के पीछे से लड़े, अंग्रेजों के खिलाफ जोरदार संघर्ष किया। कश्मीर से कन्याकुमारी इसी मंच से श्रद्धांजलि भी देते हैं, उनको याद करते हैं और जो भी अपने लोग आए हैं उनका अभिनंदन नंदन सब करते हैं। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर कुश चतुर्वेदी। राष्ट्रीय कवि डॉक्टर कुश चतुर्वेदी। पीछे कैसे करें राष्ट्रीय कवि हो बता इतने राष्ट्रीय कवि सब लाठी बहुत बढ़िया और भाई तो है। आइए राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय कवि हुए, अंतर्राष्ट्रीय कवि है, कवि उनके गौरव है। डॉक्टर साहब चलता हूँ इस मंच से। तो नहीं है सेनानी परिवार तो पूनम खड़ी है दरबार से श्री अतुल आक्रोश जी विधायक भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे। बीच में मोइनुद्दीन जुलैरी साहब हैं, वे स्वतंत्रता सेनानी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। मैं
स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान समारोह में आने का अवसर मिला। हमारे इस बहुत ही गरिमामयी मंच पर उपस्थित हमारे भाई गोपाल मोहन शर्मा जी और जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, मेरे भाई हैं, मेरे परिवारी हैं, ऐसे प्रतिभा शंकर दीक्षित जी जिनके आग्रह पर आने का अवसर मिला है, तिवारी जी, आदि पांडे जी, मुनीन्द्र नाथ दत्त, नवनीत सिंह राठौर जी मुख्य प्रबंधक SBI, रितेश गुप्ता जी, अशोक सैनी जी, ओम प्रकाश कुशवाहा जिलाध्यक्ष सेनानी संगठन भिंड, राकेश चौरसिया जी जिलाध्यक्ष सेनानी संगठन ग्वालियर, अर्जुन मिश्रा जी, राम लखन यादव जी, ऋतुराज दुबे जी, राजेश कुमार दुबे जी और हमारे समक्ष उपस्थित हमारे शहर के सभी प्रतिष्ठित पत्रकार बंधु, मेरी बहुत ही सम्मानिता माताएं जो मंच पर बैठी हैं, जिनको सम्मानित करके मुझे बड़ी गौरव की अनुभूति हुई। रोहित चौधरी जी हमारे कविता के क्षेत्र में काम कर रहे, उनका भी सम्मान किया। विद्वान संचालक चतुर्वेदी जी हर क्षेत्र में बहुत लंबे समय से काम करते हुए बड़ा अनुभव है उसी का। ऐसे दिव्य और भव्य मंच के आयोजन पर आने का और समय व्यतीत करने का अवसर मिला, निश्चित ही मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ। हमारी जो सम्मानिता माताएं हैं जिन्हें अभी हम सब ने सम्मानित किया, वो स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं। निश्चित ही मन करता है कि उनके बीच में बैठकर, उनके पास बैठकर उस समय के कुछ अनुभव, उस समय की घटनाएं सुनी जाए और जानी जाए, क्योंकि ये पीढ़ी जैसा कि कुछ कह रहे थे कि पहले 100 थे फिर 80 हुए, अब आज वो संख्या घटकर बहुत कम रह गई है। हमारे यहाँ किसी ने 2 लाइनें लिखी हैं कि बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्तां कहती है। भारत की आज़ादी के मतवाले और जिन्हें पूरा देश बहुत ही श्रद्धा और सम्मान के साथ नमन करता है, हम सभी बहुत सम्मान के साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। निश्चित ही बहुत लंबे समय तक संघर्ष हुआ और बहुत आजादी प्राप्त करने के लिए लोग कुर्बान हुए और जो यातनाएं उनको मिली, वो यातनाएं उनके परिवार के लोगों से सुनकर या विशेष स्थानों पर पहुंचकर मुझे पोरबंदर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आवास को भी देखने का अवसर मिला और अंडमान निकोबार में काला पानी की सजा प्राप्त कर रहे स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष की गाथा को भी देखने का अवसर प्राप्त हुआ। रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब सेलुलर ट्रेन की गेट पर पहुंचते हैं। दीवारों पर लिखी हुई गाथाएं, यातना के प्रतीक, वो फांसी का फंदा, केवल उसमें से रस्सी बदली है और कुछ नहीं बदला। वो कोठरी, वो स्थान जहाँ पर पहले बिठाया जाता था, फिर कोठरी के अंदर ले जाया जाता था और जिस पटरे पर खड़े होकर फांसी की सजा दी जाती थी, निश्चित ही कैसा वो दृश्य, कैसा वो साहस रहा होगा हमारे पूर्वजों का, ये देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और आज उस आज़ादी की कीमत को हम सब ठीक से समझते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कठिनाई है परिवार के लोगों को। हमारे इटावा के लोग भी बहुत उसमें थे, जिनके नाम वहाँ की शिला पट्टिकाओं पर लिखे हैं। अखबार की कटिंग हमारे पत्रकार भाई बैठे, अगर ये न होते तो उस समय की जो
घटनाएं हैं, जो स्मृतियाँ हैं, वो शायद आज हम सबको सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए ना प्राप्त होती। हमारे सुधीर जी भी मंच पर बैठे हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हैं। तमाम अखबारों की कटिंग, तमाम फोटोग्राफ्स, तमाम प्रतीक, ऐसे एक एक स्वतंत्रता सेनानी जो वहां पर बंद था, 4x8 की बैरिंग टाइप की कोठरियां बनी हैं। 2 पात्र दिए गए थे, एक में खाना था और एक में शौच करना, और केवल एक बार ही शौच जाने का अवसर मिलता था। अगर दोबारा किसी भी व्यक्ति को जाना हो तो वो अपने कमरे के। भारत स्वतंत्र हुआ, हम सबको आज़ादी मिली, और आज लगातार हम उनके संघर्ष के परिणाम के कारण एक आज़ाद भारत में सांस ले रहे। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी इन भावनाओं को समझें और देश की प्रगति के लिए अपने स्तर पर जो कुछ कर सकते हैं करने का प्रयास करें। मैं आज के इस अवसर पर ये ना कहूँ तो ठीक नहीं होगा कि देश के प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को दुनिया के देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का संकल्प जोड़ा है। उन्होंने कहा है कि भारत विकसित देश के रूप में दुनिया के देशों के साथ आंख में आंख डालकर खड़ा हो, ऐसा मेरा सपना है। मैं रहूं न रहूं, लेकिन भारत माता का उद्घोष होना चाहिए, भारत विकसित देश होना चाहिए, भारत के लोगों की सभी जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थित होनी चाहिए, और भारत की ऊर्जा का संकलन भारत में होना चाहिए। हमारे देश में डॉक्टरों की, वैज्ञानिकों की, इंजीनियरों की किसी भी क्षेत्र में कोई कमी नहीं है, लेकिन उनकी क्षमता, उनकी ऊर्जा का आकलन अगर उनके घर में हो तो उन्हें और प्रसन्नता होगी। मैं समझती हूँ कि आज़ाद भारत को आज़ाद कराने के लिए जो मतवाले अपने परिवार को छोड़कर गए होंगे, मैं सुनना चाहती हूँ अपनी माताओं के साथ बैठकर कि वो कभी घर नहीं आए, जो एक बार चले गए और संघर्ष करते करते, यातनाएं सहते सहते इस देश की आज़ादी का सपना लिए चले गए। जब फांसी के फंदे को चूमने का अवसर आया तो मां की आंख में आंसू देखने का साहस भी नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं तो सोचता करके था कि हरणी बनेगी माँ, बात क्या है वो बैठकर क्यों आंसू धुलकाती है। तो माँ ने कहा कि सोचती हूँ और एक लाल होता जिसे आज्ञा देती मैं फिर से लड़ जाने की। ऐसी भावना, ऐसा देश के प्रति सम्मान निश्चित ही हम सब आदर भाव से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा जज्बा, ऐसी देश प्रेम की भावना जो आज फिर से अंकुरित हो रही है विकसित भारत के सपने के रूप में, मैं फिर से एक बार उन सेनानियों के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और परिवार के लोगों को ये विश्वास दिलाती हूँ कि आने वाला समय पूरी दुनिया के लिए उनके सपनों का भारत निर्मित होगा। एक संदेश देने का काम हम सब लोगों ने किया है। हम रहें या न रहें, ये बात भी सही है कि नहीं रहेंगे, लेकिन हमारा देश रहना चाहिए, हमारा भारत रहना चाहिए, हमारी भारत माता के जय का उद्घोष होना चाहिए। बस इसी भावना के साथ आपके संघर्ष को हम सब लोग कभी विस्मृत नहीं कर सकते। वंदे मातरम।